नमस्कार। नमस्कार साथियों। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के हमने पिछले वीडियो में 25 प्रश्न पढ़े थे और ये 25 प्रश्न हमारे अध्याय 1 हमारा ब्रह्मांड और अध्याय 2 सौर परिवार से रिलेटेड थे। और ये प्रश्न कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक से लिए गए थे। और आपकी रीट के एग्ज़ाम, पटवार के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका मित्र शुक्ला सर कोटा वाले आपका स्वागत करते हैं। और आज हम प्रश्न नंबर 26 से 56 तक आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न नंबर 4, 5 ये हम पढ़ चुके हैं। इनके हमने व्याख्या, एक्सप्लेनेशन किया था। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, हमारे स्क्रीन के सामने है। कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना आकलन कीजिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। अगर आप बेहतर कर पा रहे हैं, एवरेज यदि आप 30 प्रश्न, आज के 30 प्रश्न, यदि आपको 30 प्रश्न में से यदि आप 20 प्रश्न कर पा रहे हैं तो अच्छी स्थिति है। यदि आपके प्रश्नों का उत्तर यदि 20 से कम है तो आपको चिंताजनक स्थिति, आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और कहीं न कहीं मैं आपकी तैयारी में मदद कर सकता हूं। आप मुझसे निश्चित तौर पे जुड़िए, आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट होगा। एब्सोल्युटली वीडियो बनते रहेंगे, रेगुलर वीडियो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, तारों के बारे में गलत कथन पहचानिए। तारों के बारे में गलत कथन पहचानिए। तारों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। तारों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तारे पास स्थित होते हैं इसलिए टिमटिमाते नहीं हैं। तारे दूर स्थित होने के कारण टिमटिमाते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि जो गलत स्टेटमेंट, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको पहचानना है। अब हम एक एक जितने भी 4 ऑप्शन हैं इनकी व्याख्या करते हैं। तारों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, इसकी वजह से उसमें हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है। दूसरा, तारों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तीसरा, तारे पास स्थित होते हैं। तारे पास स्थित नहीं होते हैं, तारे दूर स्थित होते हैं। दूर स्थित होने के कारण ये टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो हमारा गलत कथन तो यही है, तीसरा वाला। और चौथा सही है, तारे दूर स्थित होने के कारण टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया था। गलत कथन कौन सा है हमारा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन के कूट का चयन कीजिए। जो सही है उसको पहचानना है। देखिए, पहला, एक एक की व्याख्या करते हैं हम, फिर पहचानने में आएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सीरियस है। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है, न कि सीरियस। दूसरा, वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ये सही है। सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ये भी सही है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 9 है। 9 पहले थी, 2006 से पहले थी, लेकिन अब एक प्लूटो को हटा दिया गया है। ग्रह की श्रेणी से हटा करके बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे सत्य कथन 2 ही आ रहे हैं, एक तो बी आ रहा है और एक आ रहा है हमारा सी। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा है। विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? रोहिणी, जिसे ऐरावत पृथ्वी कहते हैं। कृतिका, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। या 3rd ऑप्शन है मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। चौथा, अश्विनी, जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं। बिल्कुल बड़ा सीधा सा प्रश्न है, थोड़ा टिपिकल, घबराना नहीं है। इसका सही उत्तर है हमारा 3rd, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है और इसी का ही दूसरा नाम है मिल्की वे
और इसी का ही एक और नाम है ऐरावत पथ। ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आप पहचानना, आपको ये प्रश्न आता कि नहीं आता। ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर हो चुका है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आपको असत्य कथन पहचानना है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर आपको याद है? देखिए, इसका सही उत्तर क्या है हमारा? 2। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड अभी भी फैलता जा रहा है, पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। और बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन अब हम हमारे दिमाग में याद रखेंगे और ये सर्वमान्य सिद्धांत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि इस डिजिट को लिखा गया है किलोमीटर प्रति सेकंड में और इस डिजिट को लिखा गया है मीटर प्रति सेकंड में। अगर ऐसा भी लिखा आ जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तब भी सही होता। ये भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, ये मीटर प्रति सेकंड में डिजिट है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश नंबर 31, प्रकाश वर्ष क्या है? यह एक तारामंडल है। लीप वर्ष को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष तो जानते होंगे, 366 दिन का जो 366 दिन का वर्ष होता है उसको लीप वर्ष कहते हैं। या फिर 365 दिनों की अवधि को प्रकाश वर्ष कहते हैं, या फिर यह खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने की इकाई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा 4th, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश की किरण जितनी दूरी तय करती है, एक वर्ष में प्रकाश की किरण जितनी दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इस प्रकाश वर्ष के माध्यम से हम खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1986 में दिखाई देने वाला हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात पुनः दिखाई देगा? 72 वर्षों के बाद, 74 वर्षों के बाद, 76 वर्षों के बाद, 78 वर्षों के बाद। हेली धूमकेतु एक इम्पोर्टेंट धूमकेतु है। लगभग ज्योग्राफी की हर कक्षाओं में ये, जब भी हम अंतरिक्ष या ब्रह्मांड या सौरमंडल से रिलेटेड जब भी हम कोई अध्याय का अध्ययन करते हैं तो हेली धूमकेतु का नाम तो आता ही है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। तो कितने वर्षों बाद दिखाई देता है ये? इसका सही उत्तर है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो ये अभी दिखाई दिया था 1986 में दिखाई दिया था। अब 76 वर्षों के बाद ये दिखाई देगा 2062 में। ध्यान रखना, हेली धूमकेतु अब किस वर्ष दिखाई देगा? तो हमें दिखाई देगा सन 2062 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु या पुच्छल तारा के बारे में असत्य कथन छांटिए। जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो छांटना है अपन को। धूमकेतु या पुच्छल तारा के बारे में असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन देखते हैं हम। पहला, ये तारे हैं, स्टार्स हैं। दूसरा, ये धूल और गैसों से बने सौरमंडल के पिंड हैं। तीसरा, इनका सिर सूर्य की ओर तथा पूंछ दूर होती है।
ये परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या आप पहचान लिया आपने इस उत्तर सही इसमें से? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है, कई सारे लोगों का सही रहा होगा। बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट जिनकी तैयारी अच्छी है उन स्टूडेंट के तो बहुत अच्छा रहा होगा, उन्होंने सही लगाया होगा कि ये तारे हैं। पुच्छल तारे, नाम जरूर है पुच्छल तारे या धूमकेतु, लेकिन ये तारे नहीं है, इट इज़ नॉट स्टार्स। बिल्कुल। और बाकी ऑप्शन पे देखते हैं। दूसरा, ये धूल और गैसों से बने सौरमंडल के पिंड है। बिल्कुल सही, इसीलिए इनको कहते हैं धूमकेतु। धुएं से बने हुए, धुएं और धूल के गैसों इन कणों से बने हुए रहते हैं। इनका सिर, जैसे ये सूर्य है, सूर्य की तरफ तो इनका क्या रहता है, सिर रहता है, और पूंछ सूर्य से परे होती है। और ये परवलय, एक तो होती है वृत्ताकार कक्षा, ये वृत्ताकार कक्षा होती है, एक होती है परवलयाकार कक्षा। तो ये परवलयी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी सही है। तो असत्य वाला कथन केवल यही है, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सौर परिवार के सदस्य नहीं हैं। जो सौर परिवार के सदस्य नहीं हैं, सौर मंडल के सदस्य नहीं हैं, उन्हें पहचानना, हमको आइडेंटिफाई करना है। 1, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र कणिकाएं, क्षुद्र ग्रह और ग्रह कणिकाएं, सप्तऋषि तारे और ध्रुव तारा, उल्काएं और धूमकेतु। बताइए कौन सौर मंडल का या सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है? पहला ऑप्शन, दूसरा क्षुद्र ग्रह, ग्रह कणिकाएं, सप्तऋषि तारे, ध्रुव तारा, उल्काएं और धूमकेतु। इसका सही उत्तर है सप्तऋषि तारे एवं ध्रुव तारा। उल्काएं और धूमकेतु ये सौरमंडल के ही भाग हैं। क्षुद्र ग्रह हम पढ़ चुके थे कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ग्रह, हमारे 8 ग्रह और इनके जितने भी उपग्रह, ये सब सौर परिवार के ही सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के प्राग सम्मेलन में किस ग्रह का दर्जा समाप्त कर बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है? किसको ग्रह का दर्जा समाप्त करके बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है? सबसे पहले देखते हैं हम। पहला ऑप्शन बुध मरकरी, दूसरा यम प्लूटो, तीसरा यूरेनस अरुण, चौथा है नेपच्यून व अरुण। बताइए, कई बार इसकी हमारी चर्चा हुई है, पहले वाले वीडियो में भी चर्चा हुई थी हमारी इसमें। तो इसका सही उत्तर है प्लूटो। इसका दर्जा समाप्त कर दिया, ग्रह नहीं रहा, इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश की किरण को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 मिनट 15 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 45 सेकंड। एनालिसिस करें खुद का, कैसी तैयारी है आपकी रेट में। इसका सही उत्तर हमारा 8 मिनट 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं हैं? जो आंतरिक ग्रह नहीं हैं उन्हें हमें पहचानना है। देखते हैं कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। क्वेश्चन आप एनालिसिस करना अपना कि आपकी तैयारी कैसी है। कक्षा 6 के सामाजिक अध्याय के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से प्रश्न है। निम्न से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं हैं? मंगल बृहस्पति, पृथ्वी मंगल, मंगल शनि, बृहस्पति शनि। वापस समय देते हैं आपको इस प्रश्न का हल करने के लिए। पहला, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी मंगल, मंगल शनि, बृहस्पति और शनि। जिनकी अच्छी तैयारी है उनका बिल्कुल सही, और जिनकी तैयारी भी कमज़ोर है उनका गलत है। और वो अपनी तैयारी के लिए मुझसे जुड़े रहें और अपना अध्ययन बरकरार रखें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है तो हम थोड़ी लापरवाही बरतें। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही यदि आप बरतेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे आप, एक अच्छा अवसर चूक सकते हैं आप। तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति और शनि।
हम देखते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम समय लगेगा लेकिन एक तैयारी होगी आपकी। देखिए ये सूर्य है, सूर्य के बाद हमारे ग्रह आते हैं सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। बाकी के 4 ग्रह जो बड़े ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। ये वाले 4 ये बाह्य ग्रह हैं, इधर वाले अंदर वाले 4 ये आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह गैसों के बने रहते हैं, गैसीय हैं, इनका धरातल ठोस नहीं है। अंदर वाले आंतरिक ग्रह हैं, ये ठोस धरातल वाले हैं, इनका घनत्व, इनकी डेंसिटी अच्छी है, ठोस है। तो ये पूछा था कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति और शनि, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये दोनों बाह्य ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य या असंगत कथन का चयन कीजिए। जो हमने व्याख्या की थी उससे रिलेटेड है यहाँ पे ये प्रश्न। आंतरिक ग्रह धरातली ग्रह हैं, अरुण वरुण आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक और आकार छोटा होता है। बाह्य ग्रह गैस या तरल से निर्मित, मतलब फ्लूइड बोलते हैं, गैस या तरल लिक्विड हो तो उनको एक साथ फ्लूइड बोल सकते हैं। बाह्य ग्रह गैस या तरल से निर्मित है, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। जो गलत है उसको हम पहचानना है, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। आंतरिक ग्रह धरातली ग्रह हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा भी था कि अंदर वाले जो 4 ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये धरातली ग्रह क्योंकि इनका घनत्व ज़्यादा ठोस हैं। ये अरुण वरुण आंतरिक ग्रह हैं। अरुण और वरुण आंतरिक ग्रह नहीं, ये तो क्या कौन से ग्रह हैं, ये तो बाह्य ग्रह हैं, बिल्कुल गैसीय ग्रह हैं। और वरुण तो सबसे दूरी पर, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत जाता है। दूसरा, इसका सही उत्तर रहेगा हमारा दूसरा। तीसरे की हम व्याख्या कर लेते हैं। आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक और आकार छोटा होता है, सही है, बस सही है। बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा होता है। बाह्य ग्रह गैसीय ग्रह कहलाते हैं, ये भी सही। तो असत्य कथन में हमारा 2 उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, शुक्र, बुध, मंगल। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से रिलेटेड एक प्रश्न और आ गया, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे गंभीरता से और इसकी समीक्षा करके सही उत्तर को पहचानेंगे। कथन, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह, कथन है बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कारण बताया उसका, बुध सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। हम देखते हैं कथन और कारण पे देखते हैं, तो हम बाद में, पहले देखिए कथन देखिए। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बिल्कुल कथन सही है। बुध सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है, ये गलत है। सबसे अधिक गर्म ग्रह बुध नहीं है, शुक्र है, वीनस है। यद्यपि सूरज के निकट ये है, बुध ग्रह सूरज के पास में है, लेकिन पास होने की वजह से गर्म हो ये बात नहीं है। शुक्र ग्रह बुध से ज़्यादा गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है और वहाँ की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसकी वजह से शुक्र ग्रह ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कहाँ पे है ये देखें हम, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं?
फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। देखिए बताइए, क्लास 6 का स्तर है तो बिल्कुल सही मंगल ग्रह के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 42, सही कूट का चयन कीजिए। जो सही है उसका चयन करना है। पृथ्वी की बहन शनि, लाल ग्रह, पृथ्वी की बहन शनि, लाल ग्रह मंगल, सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, सबसे हल्का ग्रह बृहस्पति। तो इसमें सही कूट कौन सा है? ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो चलो एक ये तो हमारे प्रश्न आ गया समझ में। बाकी 3 प्रश्न और हैं, 3 प्रश्नों का भी हमें यहीं पर अध्ययन करना है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर। और सबसे हल्का ग्रह, ये सबसे हल्का ग्रह है शनि। और शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि इतना हल्का है कि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। अगर इसको पानी के अंदर रख दिया जाए, मतलब इमेजनरी तौर पे कहा जाता है कि यदि इसको पानी में रख दिया जाए तो ये पानी में तैरने लगेगा। तो सबसे हल्का ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, अब वापिस हम देख लेते हैं। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। लाल ग्रह कौन सा हो गया? मंगल। और पृथ्वी की बहन शुक्र। पृथ्वी की बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आकार और आकृति बिल्कुल पृथ्वी जैसी है। तो यहाँ पर हमारे कितने प्रश्न तैयार हो जाते हैं? एक साथ 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वे कौन से 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? देखिए, आप यहाँ इस प्रश्न की व्याख्या करने से पहले आपको एक चर्चा करते हैं हम। 6 ग्रह, 8 ग्रह में से 6 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमते हैं। और हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन सौर मंडल के 8 में से 2 ग्रह उल्टे घूमते हैं। प्रश्न यह है कि वे कौन कौन से 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? बताइए। बुध शुक्र, मंगल वरुण, शुक्र और यूरेनस, और बृहस्पति और शनि। इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, शुक्र। शुक्र ग्रह और यूरेनस का दूसरा नाम है अरुण। तो शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उस ग्रह का नाम बताइए जिसकी अक्ष बहुत ज़्यादा झुका होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हुए लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। रोलिंग, जिसमें रोलिंग होता है, मतलब परिक्रमा तो कर रहा है लेकिन वो रोलिंग करता हुआ दिखाई देता है, लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रोलिंग प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, लुढ़कता हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अरुण, यूरेनस। ये भी ध्यान रखना कि ये इसके घूमने की जो दिशा है ना, परिक्रमण, वो उल्टी है, शुक्र की तरह है। ये पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है और अरुण तो रोलिंग करता हुआ घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस ग्रह की विशिष्ट पहचान है कि उसके चारों तरफ वलय रिंग पाई जाती है? बड़ा सिंपल प्रश्न है, आ गया होगा, सभी को आ गया होगा ये तो। किस ग्रह की विशिष्ट पहचान है कि उसके चारों तरफ वलय पाई जाती है? सभी को आ गया होगा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के बारे में सही कूट का चयन करें। अपना देखिए, आपको ये प्रश्न आता कि नहीं आता, अपनी देखिए आपकी तैयारी कैसी है, एक बार चेक कीजिए आप। पहला, पृथ्वी और मंगल का घूर्णन काल समान है।
पृथ्वी का औसत ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी के सबसे निकट मंगल ग्रह है और पृथ्वी की आकृति और आकार मंगल जैसा है। चलो एक बार एनालिसिस करते हैं। जो चारों स्टेटमेंट हैं उनको हम दोबारा से अध्ययन करते हैं। पृथ्वी और मंगल का घूर्णन काल बिल्कुल समान होता है। 24 घंटे में पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेती है, तो मंगल का भी घूर्णन काल 24 घंटे, बिल्कुल सही। पृथ्वी का औसत ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिल्कुल सही। इसकी वजह से ही जीवन संभव है। हाँ, यद्यपि कहीं कम कहीं ज़्यादा है, लेकिन औसत अगर जब पृथ्वी का निकलता है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के सबसे निकट मंगल ग्रह है? नहीं, तो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट की बात हम देखते हैं तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की आकृति और आकार मंगल जैसा है? नहीं, पृथ्वी की आकृति और आकार भी किसके जैसा है? शुक्र ग्रह। तो ये गलत था, ये भी गलत था, ये दोनों सही थे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सही आंसर ए बी, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? जो अर्ली मॉर्निंग और संध्या के समय दिखाई देता है, जो ग्रह है, ये तारा नहीं, एक्चुअली स्टार नहीं है, ये प्लेनेट है, लेकिन इसको कहते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा। किस ग्रह को कहते हैं? इसका सही उत्तर आएगा हमारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। याद रख लेना, प्रश्न डायरेक्ट याद रख लेना। शुक्र ग्रह के बारे, क्वेश्चन नंबर 48, शुक्र ग्रह के बारे में सही कूट का चयन करें। देखिए आप, हाँ, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण सबसे अधिक गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है या जुड़वा बहन है और पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। बिल्कुल, चारों ही ऑप्शन सही हैं। दोबारा देख लो, इनमें से 4 प्रश्न बनते हैं। अगर हमें ये चारों स्टेटमेंट याद रहेंगे तो हम 4 के 4 प्रश्न हम करके आएंगे। वापस से स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, बिल्कुल एब्सोल्युटली शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और ये सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? कारण इसका है कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तीसरा है पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की आकार और आकृति इसके जैसी है, इसलिए इसको पृथ्वी के जुड़वा बहन, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे पास भी शुक्र ही है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा फोर्थ, ABCD। अब इसमें सुमेलित करना आपको। देखिए आप, नीला ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। बिल्कुल पहचान लिया होगा आप लोगों ने ये, क्योंकि आगे वाली व्याख्या से ये प्रश्न अपने आप ही हल होता है। आपने गंभीरता से आपने तैयारी की, देखा होगा इस वीडियो को। तो नीला ग्रह कौन सा है? नीला ग्रह पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि इस पर जल 71% भाग पर जल है, इसकी वजह से अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, नीला ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे हल्का ग्रह, ऐसा ग्रह जो पानी में यदि डाल दो तो पानी तैरने लग जाए, शनि। और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र। तुम्हारा इसमें सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। किन ग्रहों का, क्वेश्चन नंबर 50, किन ग्रहों का घूर्णन काल सबसे कम और सबसे अधिक है? क्रमशः लिखा हुआ है शब्द, ध्यान रखना, क्रमशः। किन ग्रहों का घूर्णन काल क्रमशः सबसे कम, जिसका सबसे कम हो उसको कम लिखना, पहले आएगा नाम, और सबसे अधिक वाला बाद में आएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, किन ग्रहों का घूर्णन काल क्रमशः सबसे कम और सबसे अधिक है? घूर्णन काल का मतलब होता है अपने अक्ष पर रोटेशन करना। बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा वरुण तथा बुध
शुक्र तथा बृहस्पति। बताइए, आपको याद था कि ये प्रश्न सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है बृहस्पति का। यह 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूम लेता है। एक चक्कर 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पे चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगा लेता है। बड़ा है लेकिन फिर भी स्पीड में घूम रहा है। पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। तो सबसे कम तो बृहस्पति का, और सबसे ज्यादा है वह है शुक्र का। ये 143 दिन लगते हैं इसको। उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अरुण वरुण, बुध शुक्र, बृहस्पति शनि, पृथ्वी और मंगल। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के कितने उपग्रह? पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2, डेमोस और फीबोस। सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह हैं वो शनि के हैं, उनकी संख्या है 18। बृहस्पति से ज़्यादा शनि के, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के ही हैं। बृहस्पति के तो 16 हैं। अरुण वरुण के भी हैं, वरुण के 8 हैं, अरुण के 17 हैं। तो हमें यहाँ प्रश्न पूछा था कि उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? 2, बुध और शुक्र, इसके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की सूर्य से दूरी का सही क्रम कौन सा है? जो सही क्रम में जो समुच्चय लिखा हुआ है वो उसको आपको पहचानना है। ठीक है, मतलब पास वाला पहले है, दूर वाला बाद में। बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, हाँ ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी, बुध शुक्र, इसके बाद पृथ्वी आएगा, इसके बाद मंगल आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इसमें देखें, मंगल के बाद पृथ्वी नहीं, पृथ्वी पहले आता है, पृथ्वी इसके बाद मंगल, और बृहस्पति शनि, तो ये तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये भी गलत है। बृहस्पति सही है, बृहस्पति के बाद शनि आता है, लेकिन अरुण वरुण में अरुण पहले आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप क्या काम करना है, एक सूर्य से दूरी का पूरा क्रम याद करना होता है। तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दूरी से क्रम है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? अब ये देखिए, पड़ोसी ग्रह, नज़दीक का तो ग्रह याद है, तो नज़दीक का याद रहेगा, तो एक पड़ोसी तो याद है, दूसरा और पड़ोसी पता चल जाए। तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं मंगल शनि, बृहस्पति मंगल, शुक्र मंगल, बुध मंगल। तो इसका सही उत्तर है हमारा 3। नेक्स्ट, सूर्य से दूरस्थ का मतलब सबसे दूर, सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है? कई बार देख चुके हैं हम सूर्य से दूरी के क्रम में। तो इसका सही उत्तर है अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। बताइए सही उत्तर कौन सा है इसमें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वरुण। अगला चैलेंजिंग प्रश्न, बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं?
सबसे ज़्यादा उपग्रह के मामले में सभी ग्रहों का बाप कौन है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? उपग्रह के मामले में टॉप नंबर पे बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण। जिसका सही उत्तर रहेगा आपका, सही उत्तर रहेगा इसका शनि, ऑप्शन नंबर 3। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसके उपग्रहों की संख्या है 18। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है 16। अरुण के उपग्रह की संख्या है 17 और वरुण के 8 और शनि के उपग्रह की संख्या है 18। तो शनि खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम ये एक कुछ स्टेटमेंट है, इसको रीड करते हैं, इसके बाद हम इससे कुछ प्रश्न देखेंगे। आप ग्रहों का आकार के हिसाब से बढ़ता क्रम, आकार बढ़ रहा, तो देखेंगे सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध, बुध से बड़ा, साइज में बड़ा मंगल से भी साइज में बड़ा शुक्र से भी साइज में बड़ा पृथ्वी, इसके बाद वरुण, अरुण, शनि और सबसे बड़ा बृहस्पति। अगर हम बड़े से छोटे में चलें तो नंबर 1 पे आएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। सेकंड नंबर का ग्रह, द्वितीय नंबर का स्थान किसका आ रहा है? शनि का। तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण, पांचवें नंबर पे पृथ्वी। पांचवा बड़ा ग्रह है पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से छोटे ग्रह कितने हैं? 3 और पृथ्वी से बड़े ग्रह कितने हैं? 4। तो पांचवा बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी से 4 तो बड़े ग्रह हैं, 3 छोटे ग्रह हैं। छोटे कौन कौन से हैं? बुध, मंगल, शुक्र। तो सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। अब आपसे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए आप, 56 निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको पहचानना। पहला, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तथा शनि आकार में दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है, ये असत्य नहीं है तो सत्य है। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के संदर्भ में तीसरे नंबर का है, तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। वरुण आकार में बड़ा ग्रह है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं, ये भी सही है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही निकला। चौथा भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? वरुण। अरुण में वरुण आकार में बड़ा है, तो देखिए वरुण आकार में बड़ा नहीं है, आकार में बड़ा अरुण है। यहाँ पे देखिए आप इस जगह देख सकते हैं, आकार में बड़ा अरुण है। तो हमारा स्टेटमेंट ये वाला 3rd नंबर का गलत हो जाता है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन रहेगा 3rd। ये लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। और आप लोगों से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 57 आप ईमानदारी से मन लगा के करना। पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन के कारण इसे जीवंत ग्रह भी कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? बिल्कुल अधिकतर 80% से अधिक लोगों का ये प्रश्न सही जाएगा। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। धन्यवाद मित्रों।
थैंक्स फॉर रीडिंग एंड वाचिंग। मेरा नाम देवेंद्र शुक्ला है और मेरा यूट्यूब चैनल है शुक्ला सर कोटा वाले के नाम से। मित्रों जुड़े रहें, और ये जो पीडीएफ है ये मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ और जिसमें उत्तर क्रमांक भी लिखे हुए रहते हैं। आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। और धन्यवाद मित्रों।